जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको बैसाख मास महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। देव ऋषि नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख मास के समान पवित्र और उत्तम वर्ष का कोई महीना नहीं है। यह इस प्रकार सत्य है जिस प्रकार की सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। वेदों के समान कोई अन्य शास्त्र नहीं है। गंगा के समान कोई पवित्र तीर्थ नहीं है। दान में जलदान के समान अन्य दान नहीं है। व्रत उपवास के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। दान के समान अन्य सुख नहीं है। दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। नेत्रों के समान अन्य ज्योति नहीं है। आहार तृप्ति के समान कोई तृप्ति नहीं है। कृषि के समान कोई व्यापार नहीं है। धर्म से बढ़कर कोई हित चिंतक नहीं है। सत्य से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। आरोग्य लाभ के समान कोई अन्य हर्षदायक स्थिति नहीं है। श्री कृष्ण भगवान के समान कोई रक्षक नहीं है। उनके समान कोई पवित्र नहीं है। ऐसा ही महिमा में वैशाख मास पुरुषोत्तम है तथा सदैव ही शेषशायी भगवान विष्णु को प्रिय है। जो मनुष्य इस पवित्र वैशाख मास को बिना व्रत एवं स्नान में व्यतीत करता है, वह शीघ्र ही समस्त धर्मों से बहिष्कृत होकर यथाशीघ्र पशु योनि को प्राप्त करता है। जो मनुष्य अज्ञानतावश तथा मूर्खतावश इस पवित्र वैशाख मास को बिना स्नान एवं व्रत किए खो देते हैं, उनके समस्त धार्मिक तथा परोपकारी कृत्य व्यर्थ हो जाते हैं। जो धर्म प्रिय आस्तिक मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक भोज्य पदार्थों का दान करते हैं, वे निश्चित रूप से भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यह संशय रहित सत्य है। संसार में धर्मानुसार अनेकों प्रकार के व्रतों तथा अनेकों प्रकार के दानों का विधान है, किंतु ये अधिक श्रम साध्य होने के कारण शारीरिक रूप से कष्टकर भी होते हैं। इनसे पुण्य प्राप्त भी होता है, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती है। किंतु पवित्र एवं सर्वोत्तम वैशाख मास में स्नान करने मात्र से ही प्राणी आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। समस्त प्रकार के दान करने से जिस प्रकार का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह समस्त फल वैशाख मास में केवल जल दान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति में जल दान करने की स्वयं सामर्थ्य न हो तथा उसे ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा हो, तो वह अन्य व्यक्तियों को प्रेरणा देकर जल दान कराए। यह धार्मिक कृत्य भी समस्त दानों में अधिक फलदायी है। तुला अर्थात तराजू के एक पलड़े में समस्त प्रकार के दानों का फल रखा जाए तथा दूसरे में वैशाख मास के जल दान का फल रखा जाए, तो तोलने पर वैशाख मास के जल दान का पलड़ा ही भारी होगा। जो भक्तगण वैशाख मास में पथिकों तथा यात्रियों के लिए प्याऊ का प्रबंध कर जल दान करते हैं, वे अपने करोड़ों कुलों का उद्धार कर जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। हे राज ऋषि, प्याऊ का प्रबंध कर जल दान करने से देवगण, ऋषि तथा पितर प्रसन्न होकर आशीष देते हैं। जो साधनहीन कष्ट कर मार्गों में प्याऊ का प्रबंध कर मार्ग में थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करते हैं, उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश सहित समस्त देवताओं की प्रसन्नता तथा आशीष प्राप्त होती है। वैशाख मास में जिन दानार्थियों को जल दान की कामना हो, उसे जल दान दिया जाए। जिसे छाया की आवश्यकता हो, उसे छत्र दान किया जाए। तथा हे राजऋषि, जो ग्रीष्म ताप से मुक्त होने को बीजन चाहता है, तो उसे दान में पंखा दिया जाए। इस प्रकार जितने प्रकार के दान होते हैं, उन सब में वैशाख मास में जल दान, छत्र दान तथा पंखा दान सर्वोत्तम है। वैशाख मास में इन्हीं वस्तुओं के दान का विधान बताया गया है। वैशाख मास में जो व्यक्ति आचार्य और कुटुंबी ब्राह्मणों को जल से भरा घड़ा अर्थात जल कलश का दान नहीं करता, वह अगले जन्म में पृथ्वी पर चातक की योनि को प्राप्त करता है। जो वैशाख मास में प्यासे अर्थात तृषा से व्याकुल महात्मा को शीतल जल का पान कराता है, उसे ही राज ऋषि राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो धूप, परिश्रम और पसीने से
व्याकुल ब्राह्मण को पंखे से हवा करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य बैसाख के महीने में ब्राह्मणों के लिए पंखा नहीं देता है वह इस दान से विमुख होने के कारण अनेकों प्रकार के वात रोगों से पीड़ित होकर नरक को प्राप्त होता है। जो पुण्यात्मा मार्ग श्रम में थके हुए ब्राह्मणों को पंखे से हवा करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। जो साधक शुद्ध मन से ब्राह्मणों को ताड़ का पंखा दान करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पंखे का दान नहीं करते हैं वे अनेकों प्रकार की यातनाओं को भोग कर संसार में पातक प्राणी के रूप में जन्म लेकर अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। हे राजऋषि, आध्यात्मिक दुखों को शांत करने के लिए, देवी विपत्तियों को दूर करने के लिए प्रयत्न पूर्वक बैसाख मास में छत्र दान करना चाहिए। बैसाख मास में छत्र, पंखा, जल इत्यादि वस्तुओं का दान अपना अलग ही विशेष महत्व रखता है। जो प्राणी इस काल में छाते का दान अथवा छत्र का दान नहीं करते उन्हें छाया और आश्रय स्थिति से वंचित रहना पड़ता है। पुनः इन्हें पिशाच योनि में जन्म लेकर पृथ्वी पर भटकना पड़ता है। बैसाख मास में खड़ाऊ का दान करने वाले दानदाता को यह पुण्य बल प्राप्त हो जाता है कि वह यमदूतों के यमपाश से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बैसाख मास में खड़ाऊ का दान करने वाले के समान ही उपानय अर्थात पद त्राण का दान करने वाले को यमपाश तथा सांसारिक दुखों से एक साथ छुटकारा प्राप्त हो जाता है। बैसाख मास में जो पथिक और यात्रियों की थकान को दूर करने के लिए विश्राम स्थान निर्मित करवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजऋषि, अन्नदान मनुष्य की सुधा को तत्काल तृप्त करने वाला होता है, इसलिए इसका महत्व सबसे अधिक बढ़कर है। इस प्रकार अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण अतिथि को आश्रय देता है उसका पुण्य फल भी अपार है। अन्नदान का महत्व इसी से स्पष्ट है कि शुद्धार्थ अर्थात भूखे मनुष्य को समस्त संसारिक सुख, स्त्री पुरुष, परिवार, सुंदर वस्त्र, आभूषण इत्यादि कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। पेट भर भोजन कर शुद्ध तृप्त होने पर अर्थात भूख मिटने पर ही समस्त पदार्थ सुखदायी प्रतीत होते हैं। इस प्रकार अन्नदान की महिमा सर्वोपरि है। इसके समान कोई अन्य दान अब तक नहीं माना गया है और न ही कभी माना जाएगा। हे राजऋषि, अन्न का दान इतना महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली है कि यह माता पिता को भी विस्मृत करा देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अन्न का दान प्राप्त करने वाला अपने माता पिता तक को भूलकर अपने अन्नदाता को ही अपना सर्वस्व एवं जीवनदाता मानने लगता है। अन्न के इसी असाधारण महत्ववश त्रिलोक अर्थात तीनों लोक में सब अन्न की प्रशंसा करते हैं। पंडित जन दानी को ही पिता कहते हैं। दानी का पद माता पिता से भी बड़ा होता है। माता पिता तो केवल जन्म हेतु ही निर्मित रूप होते हैं। अतएव ही राजन, अन्न के दान में ही समस्त धर्मों की आत्मा निवास करती है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।